मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाठकों के लिए अनोखा पुस्तकालय, निराश्रित बच्चों के लिए चेन्नई के कार्यकर्ता का प्रेरक काम। आंध्र प्रदेश का उभरता पहलवान है एक ऑलराउंडर। सेना के एक अधिकारी की मधुमेह पर जीत। मां जो बरगद के पेड़ों को अपनी संतान मानती हैं। एक पुस्तकालय जो लोगों के योगदान से किताबें पढ़ने को बढ़ावा देता है। आइए देखते हैं। भुवनेश्वर में अब लोगों के लिए एक खुला पुस्तकालय आकर्षण का केंद्र बन गया है। कांच के दरवाजे वाले एक पुराने रेफ्रिजरेटर को पुस्तकालय के रूप में तब्दील किया गया है। पढ़ने के विचार को बढ़ावा देने के लिए इस रेफ्रिजरेटर को बाहर से भी आकर्षक रूप में सजाया गया है। बकुल फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस रेफ्रिजरेटर लाइब्रेरी में बच्चों और वयस्कों के लिए ओडिया तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगभग 200 किताबें हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से किताब उठा सकता है और लॉन पर या आसपास बैठकर इस किताब को पढ़ सकता है। लोग पुस्तकालय को पुस्तक दान भी कर सकते हैं। एक व्यावसायिक से कार्यकर्ता बनकर वे बच्चों को बेकिंग सिखा रहे हैं। देखते हैं कैसे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। चेन्नई में एक सरकारी अनाथालय के बच्चों को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दुख के अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। एक कार्यकर्ता मणि भारती ने अपनी पहल बेक एंड चेंज द्वारा इन बच्चों को सामाजिक कलंक को तोड़कर जीवन में सुधार लाने का मौका दिया है। अपनी बेकरी के जरिए वे अब तक 50 से ज्यादा बच्चों को बेकिंग सिखा चुके हैं और इनमें से 5 को रोजगार मुहैया करा चुके हैं। 2017 में सिर्फ एक बच्चे के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम ने अब तक कई बच्चों को अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद दी है। इस पहल से प्रभावित बच्चे जो अब अनाथालय में नहीं हैं, अपने अनुभव को नए बच्चों के साथ साझा करते हैं। इससे कई बच्चों को अनाथालय छोड़ने के बाद भटकने से रोकने में मदद की है। ये बच्चे अब एक अच्छे भविष्य के बारे में आशावादी हैं। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने का सबसे अच्छा तरीका है खेलकूद। आइए देखते हैं कैसे एक इंजीनियरिंग छात्रा कुश्ती की प्रतिभा के रूप में उभर रही हैं। कडप्पा की इंजीनियरिंग की छात्रा जलमाला रेणुका ने अनंतपुर में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने नेल्लोर में एक कांस्य पदक, वैजाग में बीच कुश्ती में 2 कांस्य पदक और विजयनगर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। रेणुका ने पिछले मार्च से अपने कोच के गणेश से कुश्ती सीखना शुरू किया। अब वह न केवल कुश्ती में अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि टेनिस, क्रिकेट और कराटे जैसे खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। खेलों के अलावा रेणुका के पास ड्राइंग और डांसिंग का भी अच्छा कौशल है। उनके समर्पित प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनके कुश्ती कोच गणेश जी ने कहा कि 10 लड़कियां और 15 लड़के उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। चूंकि कुश्ती हमले और रक्षा के लिए एक फिट शरीर की मांग करती है, एक अच्छा शारीरिक रूप से फिट शरीर जल्द प्रतिक्रिया और केंद्रित दृष्टिकोण से लाभ लेने के लिए तैयार होता है। यह आत्मरक्षा में भी मदद करता है, ऐसा वो बताते हैं। नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी परिकल्पना विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने की है। यूं तो हमें विज्ञान और अध्यात्म के मार्ग विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और है। अब देखिए ना, भारत ने जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तब इसरो के अध्यक्ष के सिवन चंद्रमा मिशन की सफलता के लिए पूजा करने के लिए तिरुपति मंदिर गए थे।
ये जानकर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, प्रशंसित, सुपर कुशल इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को अपनी सफलता के लिए भगवान के आशीर्वाद की आखिर आवश्यकता क्यों है? क्या ये बहुत विपरीत नहीं है? और क्या वैज्ञानिक ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास और खोज पर्याप्त नहीं है? विज्ञान को समर्थन देने के लिए किसी और चीज के समर्थन की आखिर आवश्यकता क्यों है? हम यही सब कुछ जान सकेंगे अपने नए प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान धारा में। हम जानेंगे विज्ञान और अध्यात्म का अर्थ विपरीत होते हुए भी दोनों में संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, उनमें क्या मतभेद हैं और क्या समानताएं हैं। तो देखिएगा जरूर नया शो ज्ञान विज्ञान धारा यूट्यूब के विश्व शांति दर्शन चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, वरना आप मिस कर जाएंगे ज्ञान विज्ञान का ये अनूठा सफर जिसे मैं खुद लेकर आऊंगा आपके लिए। बड़ी से बड़ी मुश्किलों से जूझने के लिए एक सेनानी के जज्बे की जरूरत होती है। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक फौजी की कहानी। मेजर कुमार गौरव वर्तमान में बेंगलुरु में तैनात हैं। उन्हें मधुमेह है, लेकिन वह उन पर दिखाई नहीं देता। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है और अपने जीवन तथा शरीर पर फिर से नियंत्रण पाने का फैसला कर लिया है। फिटनेस एक सेना अधिकारी के व्यक्तित्व के मूल में है और मेजर गौरव कोई अपवाद नहीं है। ग्लूकोज मॉनिटर का लगातार उपयोग एक गेम चेंजर रहा है और मुझे अपने शरीर में ग्लूकोज के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है, ऐसा इस अधिकारी ने कहा, जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लेते हैं और मैराथन तथा अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में सहभाग ले चुके हैं। अब उनका इरादा जून जुलाई 2022 में हैम्बर्ग फ्रैंकफर्ट में आयोजित आयरमैन ट्रायथलॉन में भाग लेने का है। आयरमैन को दुनिया में सबसे कठिन एक दिवसीय खेल आयोजन माना जाता है, जिसमें 4 किलोमीटर खुले पानी में तैरना, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की दौड़ 17 घंटों में पूरी करनी होती है। मधुमेह के साथ जीवन कठिन है और भोजन तथा दवा के मामले में बड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। सभी इच्छुक एथलीटों से मैं सीधे स्पर्धा में नहीं कूदने का अनुरोध करता हूं। अपने शरीर को समझें, विशेष रूप से यह भोजन तथा ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। एक बार जब आप इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो तो धीरे धीरे समय और दूरी को बढ़ाते जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। एक ऐसी मां जिसकी कहानी सबसे अलग और दिलचस्प है। आइए मिलते हैं पद्मश्री विजेता सालुमारदा थिमक्का से, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसी सालुमारदा थिमक्का की शादी के बाद जब संतान नहीं हुई, पौधों को ही अपना बच्चा मानने लगी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने जीवन में अब तक 400 से ज्यादा बरगद के पेड़ लगा चुकी हैं। इसके अलावा 8000 से अधिक अन्य वृक्ष लगा चुकी हैं। उनके द्वारा लगाए गए बरगद के पेड़ों की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। सालुमारदा थिमक्का को सन 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह यह सम्मान लेने के लिए स्टेज पर आई थी, तो उनका आत्मविश्वास और मुस्कान देखकर सभी लोग हैरान थे। इतनी उम्र होने के बाद भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह बुजुर्ग हैं। इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति जी ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया था। देश विदेशों के लाखों लोग आज उनको अपना आदर्श मानते हैं। साथ ही उनके द्वारा चलाए गए पेड़ के मुहिम से सीख लेते हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।